आपको जी, बताइए। ये बंधु आज ये कोई कम समय की क्रांति नहीं है, 16 साल की क्रांति है। इस फेज को चालू हुए 16 साल हो गए। भगवान श्री रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास काटा है। हजारों व्यापार में 16 वर्ष का वनवास काट लिया इन लोगों ने। तो 2008 में अलॉटमेंट हुआ था। 16 साल से ये मामला अटका हुआ पड़ा है। कभी राजनीति के प्रशासन से बीच में अटका हुआ है, कभी किसी मैटर में अटका हुआ है। अभी तो ये जो सेकंड फेज है, ये आप देख सकते हैं लंबी दूरी तक गई हुई है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गांधी टीवी थका नहीं है, रुका नहीं है, लेकिन गांधी टीवी के लिए काम करना बड़ा ही दूभर हो जाता है। क्योंकि कल हमारी बात थी, बहुत अधिक गर्मी है, राजस्थान है, राजस्थान कितना गर्म प्रदेश है आप जानते होंगे। लेकिन इस गर्मी में भी आज हम दोपहरी में यहाँ आए हुए हैं और कवरेज कर रहे हैं। इसलिए कवरेज कर रहे हैं कि ये जो आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा बहुत बड़ी कीमत रखता है। हजारों करोड़ रुपए राजस्व वसूली यहाँ से हो सकती है अगर ये फेज शुरू हो जाए। हजारों लोगों का रोजगार यहाँ चल सकता है अगर ये फेज शुरू हो जाए। तो प्रशासन ने, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, प्रशासन ने ये टंकी, देखो पानी की टंकी बना दी है। ये सुलभ कॉम्प्लेक्स है, अच्छी व्यवस्था यहाँ की हुई है और पानी के पाइपलाइन सभी जगह गए हुए हैं। और मैं आपको लिए चलता हूँ उस पट्टिका की ओर जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन लिखा गया है। मुख्यमंत्री उस समय व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए थे, हमने उसकी भी जांच की। कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री आना नहीं चाहते थे, लेकिन भजनलाल शर्मा ऐसा नहीं है कि उनकी विधानसभा का विकास नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, ये मोहाना मंडी जिस विधानसभा में स्थित है वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा सांगानेर है। और यहाँ अगर मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? यहाँ राजनीति तो चलती ही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस राजनीति के बीच में भी हम विकास के लिए काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यह सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे जैसे कुछ लोग सीमा पर बंदूक ताने दुश्मन की ओर निगाह रखे खड़े हैं। कभी भी उनकी छाती किसी गोली से भेदती हुई घायल हो जाएगी, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर वो लोग लगातार वहां लड़ रहे हैं सीमा में। तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमारी जिम्मेदारी, जहां हमें पत्रकारिता के जरिए काम करना है वहां हम पत्रकारिता के जरिए काम करें, और जहां हमें अलग प्रकार से काम करना है वहां हम हमारा रोल निभाएं। तो सीमा पर हमारे लिए लड़ने वाले नौजवान कहीं भी कोताही नहीं करते और शहीद भी होते हैं। यहाँ भारत के इस मुख्य भूमि के अंदर आम नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक नेता के रूप में, समाज सेवक के रूप में, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हम उसे निभा पा रहे हैं? अगर निभाते, ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मोहाना मंडी, ये जो हाल है, जो वीरानी है, ये वीरानी यहाँ नहीं हो। अब धन्यवाद देते हैं। कल 3 बड़े उच्च अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई। उसमें कौशल्या जी जो मंडी प्रशासक हैं, जिनके साथ कुछ दिन पहले बदसलूकी की गई और जब कोई अतिक्रमण हटाने आए तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और जो मंडी के जो सचिव है मोहनलाल जाट, उनसे भी हमारी बात हुई। और जो उप सचिव है दिलीप सिंह, इनसे भी हमारी बात हुई। लंबी मंत्रणा हो। वे चाहते हैं कि मंडी का भला हो, लेकिन मंडी समिति में अलग अलग संगठन के नेता अपनी नेतागिरी के चलते इस मंडी का संपूर्ण विकास नहीं होने देंगे। भारत के लिए क्या करना चाहते हैं? भारत माँ की दामन में क्या इस प्रकार का दाग लगाकर हम देश को मजबूत बना पाएंगे? विकसित भारत, समृद्धशाली भारत हो,
और ऐसे अव्यवस्थित रूप से विकसित न हो, संपूर्ण रूप से विकसित हो, इसके लिए जरूरी था कि कठोर निर्णय लिए जाए। और अब मंडी प्रशासन ने कठोर निर्णय ले लिया है। कठोर निर्णय क्या लिया है? मंडी प्रशासन ने इस प्लेटफॉर्म में जिन लोगों को अलॉट हुआ था, उन लोगों ने अब यहाँ से हटकर जो मुख्य प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म है जो प्रथम फेज है, वहाँ पर किराए से लेकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। वो जो प्लेटफॉर्म किराए से लिए गए हैं या वहाँ जो आड़तियों का जो इस प्रकार का जो अलॉटमेंट है उसको किराए से लिया गया है, तो दो प्रकार से उल्लंघन है। एक तो नियमानुसार आपके नाम से कोई अलॉटमेंट होता है तो उसे किराए से नहीं दिया जा सकता। दूसरा, कोई भी गैर व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं हो वो यहाँ आकर व्यापार नहीं कर सकता। यहाँ पर राजस्व का घोटाला हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए साल भर यहाँ सरकार को चूना लगाया जा रहा है। तो अब ये सवाल टैक्स डिपार्टमेंट से भी होगा, सेल टैक्स, अन्य प्रकार के कई प्रकार के टैक्स होते हैं, उन अधिकारियों से भी होना चाहिए। तो गांधी टीवी अब उन अधिकारियों के पास भी जाएगा और उनसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस मुहाना मंडी में हजारों करोड़ का टैक्स चुराया जा रहा है, आप आंख क्यों बंद करे बैठे? और यहाँ व्यवस्थित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी गांधी टीवी सराहना करता है। मंडी प्रशासन इसी प्रकार अगर करता रहा तो ये इलाका भी गुलजार हो जाएगा। जितने लोग वहाँ व्यापार कर रहे हैं, हजारों लोग, छोटे स्तर के लोग, वो यहाँ पर भी व्यापार कर पाएंगे और हम सब एक समृद्धशाली भारत को बनता हुआ देखेंगे। यही यात्रा जारी रहेगी। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। मैं अनीश कुमार, मुहाना मंडी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल मार्केट, जयपुर से। जी बताइए। ये बंधु, आज ये कोई कम समय की क्रांति नहीं है, 16 साल की क्रांति है। इस फेज को चालू हुए 16 साल हो गए। भगवान श्री रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास काटा है, हजारों व्यापार में 16 वर्ष का वनवास काट लिया इन लोगों ने। तो 2008 में अलॉटमेंट हुआ था, 16 साल से ये मामला अटका हुआ पड़ा है। कभी राजनीति के प्रशासन से बीच में अटका हुआ है, कभी किसी मैटर में अटका हुआ है। अभी आपके माध्यम से ये चलने को जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है। 1000 परिवारों के पेट पलने जा रहे हैं। तो अभी 21 फरवरी को भी हमने पूरा प्रयास किया था, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बुलाने का प्रयास किया था। उन्होंने हमें को समय भी दिया था, पर किसी कारण नहीं आ पाए। हजारों आदमियों की भीड़ उस टाइम हुई थी, हजारों आदमियों को हमने कार्यक्रम करवाया था। और अब ये आपके माध्यम से, मीडिया कर्मियों के सहयोग से ये सेकंड पे चलने को जा रहा है। और इसके बारे में हमारे बैठकों का दौर चालू है। कल भी बड़ी बैठक हमने बुलाई, 25 तारीख को कम से कम 1500 लोग बैठक में आएंगे। और अब ये अंतिम अवसर है हम व्यापारियों के लिए। अगर इस अवसर में भी अगर ये व्यापारी अपने पेज पे बैठ के व्यापार नहीं करते हैं तो फिर दुर्भाग्य मानेंगे हम सबका। तो मेरा तो यही निवेदन है कि अभी ये 3 दिन लगातार या प्रशासक इसको वीडियोग्राफी कराएगी और जो व्यापारी सेकंड फेज में बैठ के काम करेंगे उनकी दुकानें बच जाएगी, बाकी दुकानें हम निश्चित करवाएंगे। जो हमारे भाई फर्स्ट फेज में बैठ के व्यापार कर रहे हैं और ये कम से कम सालों से, अब उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि मेरे भाई सेकंड फेज के अलॉटी फर्स्ट फेज में जहाँ भी वो व्यापार कर रहे हैं अपनी अपनी दुकानों पे यथा स्थित स्थान पर जाके कारोबार करें। अन्यथा हमारा व्यापार संघ और सरकार मिलकर उनकी दुकानों का आवंटन निश्चित करवाएंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है। धन्यवाद। पप्पूलाल प्रजापति, मुहाना मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष।